नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह खबरों की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। लाल किला हिंसा की बात करेंगे, जिसमें जिस शख्स पर 1 लाख का इनाम था, अमृतसर में उसका सम्मान किया गया। आपको राजस्थान लिए चलेंगे, जहां के करौली में बैंक लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लूट के घंटे बर्बादी, पुलिस के हत्थे चढ़ गया लुटेरा। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह की बात होगी, उनका नया अवतार आपको दिखाएंगे। बास्केटबॉल में आजमाए प्रज्ञा सिंह ने हाथ। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं किस तरीके से लगातार ड्रोन देखा जा रहा है। जम्मू से ये बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर अरनिया सेक्टर के पास ड्रोन देखा गया। ड्रोन दिखने की घटना सुबह 5:20 पर हुई। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। फायरिंग होते ही ड्रोन गायब हो गया। पिछले 5-6 दिन से लगभग हर दिन जम्मू और आसपास के इलाकों में संदिग्ध ड्रोन देखा जा रहा है। कम से कम इसकी 9 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। शुरुआत इसकी रविवार को हुई थी, जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए थे। जम्मू से मेरे सहयोगी अश्विनी कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अश्विनी, ये बेहद दिलचस्प और साथ ही हैरानी की बात है कि लगातार ड्रोन का देखा जाना, 9 ऐसी घटनाओं का होना, फिर भी इसकी ट्रेसिंग में मुश्किल आना, और उसके बावजूद अभी भी जो सेना की तैयारी है वो कहीं ना कहीं उसमें जो जिस तरह की जोर देखा जाना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। जी नेहा, आज सुबह करीबन 4:25 और 4:45 के बीच में, जैसे कि बीएसएफ का कहना है कि 4:25 पर आज सुबह एक स्मॉल हेक्साकॉप्टर जो है वो यहाँ पर देखा गया, जो कि सर्वेलेंस की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से उड़ाया गया था। ये जो वहां से खबर आ रही है, जो लोकल कांटेक्ट बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जुम्मत पोस्ट है जो कि 4 चिराग रेंजर्स की तरफ से वहां से आया था, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है अरनिया सेक्टर का है, वहां पर जो है इसकी मूवमेंट देखी गई। और जैसे ही सुबह बीएसएफ के जवानों ने उसकी जोबोवाल पोस्ट के पास मूवमेंट देखी, और इमीडिएटली जो है बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने उस जो स्मॉल हेक्साकॉप्टर है जो कि ड्रोन टाइप का होता है, उसके ऊपर 5-6 राउंड लगाए, जिसकी वजह से जो है वो ड्रोन टाइप का जो ये है स्मॉल वो एकदम जो है बॉर्डर क्रॉस करके वापस पाकिस्तान की तरफ से चला गया। जाहिर है कि वो या तो कोई आर्म्स ड्रॉपिंग करने आया था, या कुछ सर्वेलेंस के लिए आया था, या इंफिल्ट्रेशन बिड के लिए आ रहे थे कि कहाँ से इंफिल्ट्रेशन बिड कराया जाए। तो एक बड़ा मामला है कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर है, और जोबोवाल पोस्ट जो हमारी है, और पाकिस्तान की तरफ से जुम्मत पोस्ट है जो कि 4 चिराग रेंजर की तरफ से उड़ाया गया था। और बीएसएफ के जवानों ने जब फायर खोला और अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि 9 ऐसी घटनाएं ड्रोन देखे जाने की हो चुकी हैं और रविवार से ही इस तरह की घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है। अरनिया सेक्टर के पास ये ताजा मामला सामने आया है। तो जम्मू में ड्रोन देखने की घटनाओं पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि ऐसे खतरों से निपटने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पिछले कुछ महीनों में कई ड्रोन देखे गए थे। बीएसएफ ने पिछले दिनों एक ड्रोन मार भी गिराया था। कुछ जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने इन प्रयासों को निष्फल किया, लेकिन अभी हाल में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है, और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं और समर्थ हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक एनकाउंटर हुआ है। पुलवामा के हाजिन राजपुरा में हुए एनकाउंटर में सेना के जवान के शहादत की खबर आ रही है। कल देर शाम 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों के जवानों ने पुलवामा जिले के राजपुरा के हाजिन गांव में घेराबंदी की। सुरक्षा बलों के जवानों ने जब आतंकियों को एक घर में घेरा तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एनकाउंटर अब भी जारी बताया जा रहा है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, एनकाउंटर का अब तक क्या स्टेटस है, किस तरीके से वहां पर घेराबंदी की गई है और
क्या अभी वहां पर ताजा जानकारी, वहां से ताजा अपडेट मिल पा रहा है? नेहा, जबरदस्त गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही है। जैसे आपने कहा, कल शाम को ये मुठभेड़ शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि हांजिन गांव, जो कि राजपुरा इलाके में आता है पुलवामा जिले के, वहां पर कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। जब वहां पर सुरक्षा बलों की टीम, जिसमें सेना, पुलिस और सीआरपीएफ थी, वहां पहुंची तो वहां उन पर फायरिंग हुई, जिसमें सेना का एक जवान मारा गया। फिलहाल रात भर अंधेरे के कारण ऑपरेशन को रोका गया। आज सुबह सवेरे एक बार फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। जहां तक यहां पर मिलिटेंटों की संख्या है वो 3 से 4 बताई जा रही है और एक घर के भीतर छुपे हैं। फिलहाल आसपास के इलाकों को खाली कर दिया गया है और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है और सुरक्षा बलों का कहना है कि बहुत जल्द इस मुठभेड़ को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और जितने भी मिलिटेंट इस घर में छुपे हैं उनको मार गिराया जाएगा। ठीक है अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात गर्मी की करेंगे क्योंकि दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। लू के थपेड़ों से बुरा हाल है। पारा लगातार 42 से 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आज भी हीट वेव का अनुमान है। मौसम विभाग की अगर माने तो अभी मानसून का इंतजार लंबा खिंचने वाला है, यानी कि ये हीट वेव जारी रहने वाली है। मॉनसून के मौसम में आसमान से बारिश की जगह बरस रहे हैं शोले। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से झुलस रही है दिल्ली। गर्मी ने दिल्ली में तोड़ा 9 साल का रिकॉर्ड। बारिश के लिए लंबा हुआ इंतजार। जुलाई का मौसम आसमान से बादलों के बरसने का होता है। जुलाई में दिल्ली जल भराव के लिए सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार मौसम बदला हुआ है। मॉनसून के महीने में दिल्ली रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से झुलस रही है। बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। नॉर्मली तो बारिश हो जाती थी। बहुत 3 दिन से बहुत बुरा हाल है। अच्छा, बहुत ज्यादा ही बुरा हाल 3 दिन से। अभी में रात में नाइट में लाइट भी कट जाती है, समस्या हो रही है। अब ड्यूटी आने के लिए बस में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि बस में चढ़ नहीं जा रहा है। बिल्कुल सर, गर्मी तो बहुत तेज है। कितने दिन से ज्यादा दिक्कत हो रही है? सर 4-5 दिन से ज्यादा दिक्कत है। हम तो एमपी से आए हैं। हम तो परेशान हो रहे हैं। एमपी से आए हम कल्पना नहीं कर रहे थे इतनी गर्मी लगेगी। मेरी बेटी के यहाँ ज्वाइन करवाने के लिए आया था मैं, तो ये सोच के नहीं आता इतना परेशान हो जाएंगे हम। लगातार चौथे दिन आज दिल्ली लू के थपेड़ों से जूझ रही है। पिछले 3 दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान लगातार 43 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक 2012 के बाद जुलाई का ये अधिकतम तापमान है। 2 जुलाई 2012 को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। दिल्ली के मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा है। राजधानी में कल न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी दिल्ली इन दिनों चिलचिलाती गर्मी से जूझ रही है। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ गर्म हवाओं ने लोगों का जीना भी दूभर कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस में। तस्वीरें आपको सुबह के वक्त की दिखाएंगे, जहां अमूमन सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ जो है वो मॉर्निंग वॉक पर नज़र आती है, लेकिन वीकेंड होने के साथ साथ गर्मी का पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग भी सुबह मॉर्निंग वॉक से बचते हुए नजर आ रहे हैं। चिंता की बात ये है कि इससे फिलहाल 7 जुलाई तक राहत के कोई आसार नहीं है। अभी भी जो वीक मानसून स्टेटस जारी है, मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वहाँ कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट अप टू 7 days, अप टू 7th of जुलाई ऐसे ही वीक मानसून कंडीशन जारी रहेगा, यानी रेनफॉल डेफिशिएंट रहेगा मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया और इंटीरियर पेनिनसुलर रीजन ऑल्सो। 7 जुलाई तक तो मानसून के किसी भी हिस्से में, अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें, तो एक्टिव होने की संभावना नहीं है। अगर 7 जुलाई के बाद एक्टिव भी होता है तो पहले पूर्वी राज्यों को कवर करेगा, फिर मध्य भारत और फिर नॉर्थ वेस्ट यानी दिल्ली और उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश है। तो अभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम मानसून दिल्ली में 10-12 दिन तक तो दस्तक नहीं देने वाला है।
अगर जुलाई में दिल्ली के अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले साल जुलाई में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस था। 2019 में 42.2 डिग्री सेल्सियस, 2018 में 40.1 डिग्री सेल्सियस, 2017 में 38.5 डिग्री सेल्सियस और 2016 में 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाओं की वजह से दिल्ली और उत्तर भारत के इलाके तप रहे हैं। ये सारी विंड्स ऐसे आपकी पाकिस्तान तरफ से आ रही है। इट इज कमिंग वेस्टर्लीज आर सॉर्ट ऑफ साउथ वेस्टर्ली विंड्स ओवर इंटायर रीजन हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अभी क्या है, पाकिस्तान में भी जो टेम्परेचर है दैट इज अप टू 45 डिग्री तक पहुंचे हुए हैं और वहाँ से जो हवाएं आ रही हैं उसके कारण जो सारा आपका रीजन है, जो राजस्थान का रीजन हो गया, पंजाब, हरियाणा, इवन आपका ये नॉर्थ वेस्ट एमपी एंड इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं 40 डिग्री से ज़्यादा हैं। फिलहाल दिल्ली वाले जो गर्मी महसूस कर रहे हैं उसे तकनीकी शब्दावली में हीट वेव कंडीशन कहते हैं। जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाए और वो सामान्य से कम आधा डिग्री ऊपर रहे तो उसे हीट वेव घोषित किया जाता है। अगर तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री ज्यादा हो तो इसे गंभीर हीट वेव माना जाता है। दिल्ली में मंगलवार से हीट वेव की शुरुआत हुई और आज भी जारी रहने के आसार हैं। कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वहीं दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत के तमाम इलाके भयंकर गर्मी की चपेट में हैं। चंडीगढ़ का हाल बता रहे हैं आज तक संवाददाता सतेन चौहान। उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में लोग गर्मी से तो बेहाल थे ही, लेकिन अब गर्मी से ज्यादा गर्मी की वजह से होने वाली परेशानियों से लोग बेहाल हो रहे हैं। कोरोना का लॉकडाउन खुलते ही जैसे इंडस्ट्रीज खुली तो बिजली की मांग एकाएक बढ़ गई। धान की बिजाई का सीजन आया तो बिजली की मांग एकाएक बढ़ गई। गर्मी एकदम बेहताशा बढ़ी तो लोगों ने एक साथ एसी, कूलर, पंखे चलाने शुरू कर दिए। अगर पंजाब की बात करें तो ये रास्ता हिमाचल के मनाली, लुधियाना, अमृतसर, रोपड़ को जाता है और इस रास्ते पर कल तक सन्नाटा होता था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, हिमाचल के बॉर्डर खुले हैं तो लोग लगातार हिमाचल की तरफ बढ़ रहे हैं गर्मी से निजात पाने के लिए। लेकिन आलम वहां पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पूरे हिमाचल में जगह जगह पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, होटलों में डिमांड बढ़ गई है, किराए बढ़ गए हैं, लिहाजा किसी को भी कहीं पे चैन नहीं मिल रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सरकार ने लोगों से अपील की है कि एसी ना चलाएं। अब रुक करेंगे लखनऊ का, जहां पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर पर कल रात हुई पुलिस तलाशी और मुनव्वर राणा का ये आरोप है कि पुलिस बगैर सर्च वारंट के उनके घर में घुस गई। मुनव्वर राणा ने इसे पुलिस की सफेद गुंडागर्दी करार दिया है। रात में आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। आधी रात के इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो यूपी की राजधानी लखनऊ में मशहूर और विवादित शायर मुनव्वर राणा के घर का है। आरोप है कि कल आधी रात को यूपी पुलिस बगैर किसी वारंट के उनके घर पहुंच गई। मुनव्वर राणा को घर के बाहर बिठा दिया गया और पुलिस घर के भीतर तलाशी लेती रही। परिवार के कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया, जिसमें घर के लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। रात में आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। तो सर आप हमें कुछ तो दिखाएंगे कि आप रात में हमारे घर आ रहे हैं, इतनी कुछ भी नहीं दिखाएंगे। लेडी कांस्टेबल नाम और नंबर चाहिए, हम बता रहे हैं, नाम मत समझिए। हमारे घर में कोई नहीं है, आपसे खत्म हो गया क्या? थोड़ा से आप नहीं, हमें कोई सर क्रिमिनल वाली बात कर रहे हैं। आप ऐसा शो कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल हैं। कोई क्रिमिनल आप एक बार आपको देखिए ऐसे कर रहा है। वारंट होता है या सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया के मुताबिक
पुलिस उनकी 16 साल की बेटी का मोबाइल फोन अपने साथ ले गई। फौजिया ने एक वीडियो जारी कर रात की पूरी घटना बताई है। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। उधर मुनव्वर राणा ने भी पुलिस पर गुंडाई का आरोप लगाया है। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो करने नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं, कुछ नहीं। कोई सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राणा इस बिकरू कांड। पूरा मामला मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज से जुड़ा बताया जाता है। 28 जून को रायबरेली में तबरेज पर फायरिंग हुई थी। बताया जाता है कि सेल्फ डिफेंस में तबरेज ने भी गोली चलाई थी। मुनव्वर राणा मूल रूप से रायबरेली के ही रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं मिल पाया है। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, आज तक। और इसी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली में मुनव्वर राणा के बेटे पर हुई कथित फायरिंग मामले में रायबरेली पुलिस ने बड़ा खुलासा करने जा रही है। थोड़ी देर बाद रायबरेली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आज तक को पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी में पूरा वाकया कैद हुआ है। सीसीटीवी में दिखे सभी शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरे मामले का खुलासा पुलिस अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेगी। इस पूरे मामले के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। संतोष, क्या डिटेल्स मिल रही हैं सीसीटीवी फुटेज से? क्या अहम सुराग मिले हैं, क्या जानकारी मिली है जिसकी कड़ियां जोड़कर अब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे करेगी? देखिए, इस पूरे मामले में रायबरेली पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें एक अहम कड़ी के तौर पर सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि बाइक सवार 2 लोग आते हैं और फायरिंग करते हैं। रायबरेली पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ की गई तो पता चला ये पूरी तरीके से एक साजिश थी और जो तबरेज राणा है, मुनव्वर राणा के बेटे, उनके द्वारा ये साजिश रची गई थी अपने ही चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए। राफे राणा, जिनसे इनका संपत्ति विवाद है, चचेरे भाइयों से उनके द्वारा फंसाने के लिए ही ये पूरी साजिश रची गई थी, खुद पर हमला कराने की। इस पूरे मामले में रायबरेली पुलिस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। ये साफ हो चला है कि जो रायबरेली में शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर जो फायरिंग की घटना हुई थी वो एक फैब्रिकेटेड थी, वो फर्जी थी, वो खुद उनके द्वारा प्लान कराई गई थी ताकि उनके जो चचेरे भाई हैं उनको फंसाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।